होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबको हाथ उठाकर बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना बोलिएगा, हाथ उठाइएगा नहीं तो होगा नहीं, हम छोड़ देंगे यहीं पर। सीधा सोच कर बोलिए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हम नहीं बोले, यहाँ बैठे हुए सारे लोगों ने कहा कि ना भैया और कुछ हो या ना हो, पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। क्योंकि आप सबको ये समझ है कि अगर आपके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई बिहार का राजा बने, कोई देश का राजा बने, आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझ आप सबको है। तो जितना आप समझदार लोग अभी हाथ उठाए थे, जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दिया? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा भाषण दीजिएगा, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, ए भैया रोजगार होना चाहिए, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जीवन में कभी वोटे नहीं दिया। नेताजी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। लोग कहता है कि हमको हमारे बच्चों की बड़ी चिंता है। आप लालू जी को दोष दे रहे, कोई मोदी को गाली दे रहा, कोई नीतीश पर ठेकरा फोड़ रहा। आप तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आप तक वोटे नहीं दिए। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि हमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो खुलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा, ए भाई बिहार में तो हम लोग के पास विकल्प नहीं है, किसको हम लोग वोट दें? हम लोग तो जिसको वोट दिए आज तक कोई हम लोग का काम ही नहीं किया। तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे बच्चों के लिए तो मिल जाएगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। आप हमसे लिख कर लीजिए, वोट चाहे लालू जी को दीजिए कि मोदी को, अगर अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो आपके बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है, अभी आपको दिखाएंगे, आंख के सामने आपको दिखेगा कि कैसे मिलेगा। एक सवाल पूछ लिए, दूसरे सवाल की बारी है। जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया? हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया? जोर से बोलिए, जो खड़े हैं उनको ही बोलना है। चाहे के लिए गला फड़वा है, जो बोलना है बोलिए। नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जब तक सब लोग नहीं बोलेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं किया है, बोलिए। आपको बताना है कि जिन नेताओं को आपने वोट दिया उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। सब लोग कहे, अब पीछे मत हटिएगा। हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा और 2 मिनट में अभी दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, झाझा में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। हिंदुओं ने कहा हम चाहे जितना गरीब बदहाल हैं
कोई काम हो ना हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे जोर से बोलो, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लोग कहते हैं कि लालू जी को वोट देते हैं क्योंकि हम गरीब को, पिछड़ों को लालू जी ने आवाज दिया। ठीक बात है। तो लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़े को पढ़ाई नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, सड़क, बिजली, पानी का जुगाड़ नहीं हुआ, लेकिन उसको आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे लालू जी के राज में गरीब को आवाज मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। कई लोग वोट दिए नीतीश कुमार को। ए भैया, सड़क का बिजली चाहिए। लालू जी के राज में बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपने जाते वाले को देंगे। तो अभी जाति के आपके नेताओं ने आपके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार का बात किया या न किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरे बिहार में हुआ कि नहीं हुआ? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण, कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए। तो भैया, गुजरात में तो विकास हो रहा है। मोदी जी पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आप तो खुद बोले हैं अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग पढ़ाई, रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने तो आए हैं। जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। अरे भाई, बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए, तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर, मस्जिद के नाम पर, तो आपके लिए फैक्ट्री कैसे बनेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? जो बोगे वो आप वही काटोगे। यही बात बताया गया। सारे धर्मों में भी ये बात बताई गई है। जो कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। वोट देते समय 4 किलो अनाज पर वोट दीजिएगा तो आपको रोजगार कैसे मिलेगा? आपने मोदी को वोट दिया मंदिर के लिए, तो मंदिर बना। फैक्ट्री के लिए आपने वोट नहीं दिया, फैक्ट्री नहीं बना। लालू को आपने वोट दिया आवाज के लिए, तो आवाज आपको मिल गया, पढ़ाई, रोजगार नहीं मिला। नीतीश को आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिजली आया और कुछ नहीं मिला। यही बताने आए। अगर आप अपने बच्चों के पढ़ाई, रोजगार का चिंता नहीं करोगे तो कोई नेता, कोई दल आपका चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी मेरा तीसरा और अंतिम सवाल बाकी है। आपको दिखेगा आपके बर्बादी का असली कारण। उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक सूत्र सिखा कर जाएंगे। जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं? जरा हाथ उठाकर बताइए कि अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है। पूरा गांव बैठ के झूठ बोल रहा, सब के सब झूठ बोल रहे। आपने कहा ये हंसने की बात नहीं है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है,
हम आज 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। 5000 गांव में गए हैं। आज आपके गांव में भी आने का अवसर मिला। रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला है, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने बच्चे यहाँ देखिए बैठे हुए हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक चलते हैं पैदल। किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिलता, या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो खिचड़ी खा के 10 बजते बजते रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है। आपसे पूछते हैं कि बच्चों का क्या दुर्दशा बना है, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो? लोग कहता है इतना गरीब है, कहाँ से कपड़ा पहना है, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर इलाज नहीं, वही नेता कल आएगा चुनाव में वोट मांगने। तो जितने लोगों ने अभी हाथ उठाया था, सारे लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू का नाम लेकर उसी नेता को जाकर वोट दबाइएगा। और यहाँ कहते हैं कि बच्चे का बड़ा चिंता है, बच्चे का चिंता होता। तो जिन नेताओं ने आपको इतना बर्बाद किया है, उसको आप वोट देते हैं। लोग कहता है कि भैया विकल्प नहीं, अब आप आए हैं, आप एगो विकल्प बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, आप प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होइएगा। अरे हम 2 बरस पैदल चले कि 20 बरस पैदल चल रहे, आप सुधरने वाले नहीं हैं। आप आए हैं हमको देखने सुनने, आप अपना दुर्दशा देखिए। किसी दूसरे के बच्चे को ये सुनकर देखने आए हैं, कौन लड़का है 2 साल से पैदल चल रहा है। अरे आपका यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा आपको छोड़कर 5 बरस 10 बरस से बाहर न गया नौकरी मजदूरी करने। जो बच्चे यहाँ से बाहर गए हैं मजदूरी करने, वो 10,000 रुपया के लिए अपना हाल गला रहा, वहाँ पेट काटता है कि 6,000 8,000 घरे भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, कहता है भाजपा को हराना था इसलिए दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा थे इसलिए दे दिए, 500 रुपया मिला इसलिए दे दिए। तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम रास्ता में चलते हैं, लोग कहता है भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। देखिए बिहार के लोगों की दुर्दशा, कहता है हमको कि भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं क्या है, बताता है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है, वो पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। बिहार में लोगों को झाझा में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का ये दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच का हुआ है, ये नहीं दिख रहा। आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा?